अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। एक जानिब जो हम गुज़िश्ता 6 माह से देख रहे हैं कि मुल्क की माशी सरगर्मियों के अंदर मुस्बित इंडिकेशंस आ रही हैं, माशी सरगर्मियों के अंदर बेहतरी के असरात हमें आते हुए दिखाई दे रहे थे। गर्चे ये इम्पैक्ट जो है वो अभी नंबर्स तक के महदूद थे, मगर फिर भी एक स्टेबिलिटी के एक जामिन बनते जा रहे थे ये नंबर। वहीं पर बिल आखिर अगर बात करें रवा माली साल के दरमियान, तो बिल आखिर करंट अकाउंट 5 माह के सरप्लस, कंटिन्यूस सरप्लस के बाद बिल आखिर दिसंबर के माह में 662 मिलियन यूएस डॉलर का जो है डेफिसिट रिपोर्ट किया है। ये बात हमारे सामने आ रही है कि दिसंबर के माह के अंदर एक्सपोर्ट्स में काफी हद तक इजाफा देखने में आया है, यानी 30 to 32% के करीब पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स दिसंबर में इंक्रीज हुई हैं। इन तमाम तर चीजों के पेश नजर जैसे हम बात करते चले आए थे, करंट अकाउंट का इंपैक्ट पाकिस्तान के लिए मुस्बित इसलिए आ रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त बड़े लेवल्स पे इंपोर्ट्स नहीं कर रहा है दूसरे ममालिक से। तो पाकिस्तान ने अब चूंकि दिसंबर के मंथ के अंदर पाकिस्तान में इंपोर्ट्स का इजाफा देखने में आया है, और इस इंपोर्ट्स के इजाफे के देखने के बाद जो हमने देखा कि पाकिस्तान का जो दिसंबर का करंट अकाउंट है उसके अंदर तकरीबन 662 मिलियन यूएस डॉलर से जो है वो डेफिसिट के देखने में आ रहा है। अगर बात करें तो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, जबकि गुज़िश्ता दिसंबर के मुकाबले में, जबकि उस वक्त भी डेफिसिट 213 मिलियन यूएस डॉलर के करीब था, तो उसके मुकाबले में भी ये डेफिसिट तकरीबन दिसंबर के माह के अंदर 130% से इजाफे के साथ रिपोर्ट किया गया है। यानी बहुत तेजी के साथ दिसंबर 2020 के अंदर जो हमारे डेफिसिट है उसके बड़ी तेजी से मूव हुआ है, जो कि गुज़िश्ता साल दिसंबर के मुकाबले में भी तकरीबन 130% से के साथ इजाफे के साथ रिपोर्ट किया गया है। नवंबर के माह के अगर मवाजना करते हैं तो नवंबर के माह से भी तकरीबन अगर देखें तो नवंबर के माह के अंदर जो है पाकिस्तान में 513 मिलियन यूएस डॉलर का सरप्लस रिपोर्ट किया गया था। तो मजमूई तौर पर बात करते हैं कि अभी भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट एक्यूमुलेटेड बेसिस के ऊपर सरप्लस में ही है, मगर फिर भी देखा जाए तो उसका एक इंपैक्ट आना शुरू है कि दिसंबर के मंथ के अंदर पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखने में आया है। अगर बात करते हैं इसके अंदर के पाकिस्तान के अंदर जो करंट अकाउंट की क्या मालियत है इन 6 माह के दौरान, तो करंट अकाउंट इस वक्त पाकिस्तान का जुलाई टू दिसंबर के दरमियान 1.3 बिलियन यूएस डॉलर से अभी भी सरप्लस के अंदर है, जबकि गुज़िश्ता साल सेम पीरियड के अंदर 2.03 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट या खसारा रिपोर्ट किया गया था गुज़िश्ता साल। तो ये एक सूरत हाल, अब चूंकि आलमी मार्केट्स के अंदर कोविड के वैक्सीन के बाद आलमी मार्केट्स में कुछ डिमांड्स बढ़ना शुरू हो गई हैं, मईशतें खुलना शुरू हो गई हैं, इनके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो कारोबारी जिंदगी है वो ग्रेजुअल तरीके से अपना इंपैक्ट बनाना शुरू कर रही है। गर्चे कोविड की जो दूसरी लहर है उसने काफी ज्यादा अभी भी जो पैनिक की सूरत हाल क्रिएट की हुई है, मगर यहाँ पे अब जो कारोबारी जिंदगियां हैं उन्होंने तकरीबन 1 साल का लगभग पीरियड गुजार लिया है, और वो किसी ना किसी तरीके से अपने आप को एक मेंटेनिंग रनिंग पोजीशन के ऊपर रखे हुए हैं। तो अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान को अब जो है इसके इंपैक्ट्स आ सकते हैं कि पाकिस्तान की इंपोर्ट्स में इजाफा हो सकता है, पाकिस्तान की, जैसे हमें पता है कि टेक्सटाइल यूनिट ने नवंबर के माह के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने 14% से ग्रो किया था नवंबर के माह के अंदर, और एक्यूमुलेटेडली 5 माह के मवाजना करें तो 7.5% के करीब हमारे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ने उसमें ग्रोथ शो की थी। अब जब ये ग्रोथ पाकिस्तान कर रहा है तो इससे एक्सपोर्ट्स में इजाफा तो होगा, मगर फिर भी जो हमारे इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, अगर पाकिस्तान को हमको देखना चाहिए कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की मसनूआत की डिमांड बाहर मुल्कों में बढ़ रही है, तो यकीनन मईशत ओपन होना शुरू हुई है, तो दूसरे लेवल्स के ऊपर पाकिस्तान को अपनी जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं या रॉ प्रोडक्ट्स हैं उनको भी बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स भी बढ़ानी होंगी। तो ये पाकिस्तान के लिए अब इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। तो ये जिस तरीके से ओपेक प्लस मेंबरान ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इंटरनेशनल मार्केट्स में से 9.7 मिलियन बैरल पर डे प्रोडक्शन कट किया था, और फिर उसके बाद सऊदी अरब ने अभी भी मजीद इंटरवेंशन करके 1.1 मिलियन बैरल प्रोडक्शन कट फरवरी और मार्च के माह से करने जा रहे हैं। तो इसके तहत हमने देखा था कि ऑयल एक वक्त नेगेटिव में चला गया था, मगर हिकमत अमली ऐसी तैयार की गई थी ओपेक प्लस मेंबरान की जानिब से कि बहुत ही जल्दी इसके ऊपर काबू पा लिया गया था प्राइस डिक्लाइन को, और कुछ ही 3-4 दिन 5 दिन के अंदर ही प्राइस को स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू कर दिया था। गर्चे इंपैक्ट आने में तकरीबन महीने के करीब लग गया था जब ऑयल अपने आप को स्टेबिलिटी की तरफ लेके आया था, मगर बर वक्त फैसले के तहत ओपेक प्लस मेंबरान ने जो कार्रवाई की थी वो भी खराज तहसीन की मुस्तहिक है। तो इसी तरीके से हम बात सिर्फ इसको ओपेक के इसलिए मिलाया था कि पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के ऊपर जो मुस्बित नताइज आए थे
तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी उसमें मराहतें दी थी। अब एक कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी इसी तरीके से बिल्कुल बरवक्त और प्रोएक्टिवली मूव करते हुए पाकिस्तान को अपनी तमाम तर पॉलिसी साजी करनी होगी, ताकि आने वाले वक्तों के अंदर ये जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है इसको मिटिगेट किया जाए। कहीं कहीं तशवीशकुन सूरत हाल ये भी है कि पाकिस्तान के इंपोर्ट्स का हजम जो बढ़ता जा रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में नहीं बनते और पाकिस्तान को मजबूरन जो है वो उनको इंपोर्ट करना ही पड़ता है हर सूरत। तो ये बात तो हम बार बार कहते चले आए हैं कि जब तक हम अपनी होम इंडस्ट्री को प्रोक्योर नहीं करेंगे, प्रॉपर तरीके से अपनी डिमांड एनालिसिस करते हुए अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमेशा ये हमारे पर ट्रेड डेफिसिट का जो बर्डन है वो हमेशा हमारे ऊपर इसी तरीके से तलवार उसकी लटकती रहेगी और ये हमारे करंट अकाउंट्स को जो है या हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसकी मालियत को बैलेंस करने के लिए काफी अपने एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता रहेगा। तो ये भी एक इंपैक्ट है कि हम इंपोर्ट्स को तो रोक नहीं सकते। अगर मौसमी सरगर्मियां नॉर्मल लेवल पे बहाल होना शुरू होती हैं तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स भी उसी तरीके से बढ़ेगी। फिर आने वाले वक्तों के अंदर जैसे ये 5 माह के दौरान 5 माह के बाद बिल आखिर करंट अकाउंट का जो है दिसंबर के मंथ की जो फिगर है वो नेगेटिव में रिपोर्ट हुई है। अगर ये इसके बाद पाकिस्तान आगे आने वाले दिनों के अंदर इसी तरीके से आलमी माईशतों के अंदर कारोबारी जिंदगी बहाल रहती है तो ये भी इंपैक्ट पाकिस्तान की माशी सरगर्मियों के ऊपर फिर ये कहीं एक्यूमुलेटेडली नेगेटिव इंपैक्ट डालना शुरू ना कर दे करंट अकाउंट, बल्कि डालना शुरू ना कर दे कि क्या बात है, बल्कि पाकिस्तान जब इंपोर्ट्स बढ़ाएगा तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। वहीं पर दूसरी जानिब जो पाकिस्तान के अंदर जो रेमिटेंसेस हैं उनके अंदर भी हमने काफ़ी हद तक के जो एक इजाफा देखने में देखा था और ये इजाफे के साथ साथ जो हमने देखा कि पाकिस्तान की मौसमी सरगर्मियों के अंदर इसको बड़ा अप्रिशिएट किया जा रहा था। हम बार बार ये कह रहे थे कि ये इम्पैक्ट तो अपना डाल रहा है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मेंटेन करने के लिए, मगर इसी के ऊपर मीशतों को रिलाय नहीं करना चाहिए। गर्चे अगर मीशत बाहर की ओपन होना शुरू होती है और जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा होना शुरू होता है, उनकी जॉब की बहाली शुरू होती है, तो फिर जिस तरीके से फिंच ने कहा था, मूडीज ने कहा था, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने ये कहा था कि पाकिस्तान के लिए ये जो रेमिटेंसेस हैं कोई लॉन्ग टर्म पीरियड के ऊपर बेनिफिट नहीं दे सकती। तो अगर जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनकी वहां पे जॉब इंश्योर रहती है, उनको अब सिक्योर एनवायरनमेंट में काम करने के लिए एक लॉन्गेविटी एनवायरनमेट के अंदर यानी लंबे अरसे के लिए उनको काम करने का एक मौका मिल जाता है वापस से, जो कि कोविड की वजह से काफी परेशान कुन सूरत हाल थी, तो फिर शायद फरवरी या मार्च से ऑनवर्ड हमको ये रेमिटेंसेस में भी कुछ गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी तक तो जो पाकिस्तान के नंबर हैं ये कोई इतने नेगेटिव नहीं है। दिसंबर के मंथ के अंदर तकरीबन 662 मिलियन यूएस डॉलर जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट में आया है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। तो हमको इसके ऊपर प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इसको बैलेंस करने के लिए हमारे को अपनी इंपोर्ट्स कम उस वक्त कर सकते हैं जब हमारी एक्सपोर्ट्स में या हमारी होम इंडस्ट्रीज के अंदर इतना पोटेंशियल हो कि वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स को जो है या हमारे इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स हैं उनको प्रोक्योर करने से रोका जाए। तो ये तमाम तरह सिचुएशंस हैं। अगर हम बात करते हैं कि ट्रेड्स के नंबर के अंदर क्या ऐसी तब्दीली आई है, तो पाकिस्तान की जो 5 माह की जो 6 मंथ्स की जो ट्रेड्स के नंबर हैं उसमें इंपोर्ट्स की वैल्यू तकरीबन 23.2 बिलियन यूएस डॉलर की रिपोर्ट की गई है। एक्सपोर्ट्स का हजम की बात करें तो एक्सपोर्ट्स तकरीबन 11.8 बिलियन यूएस डॉलर का रिपोर्ट किया गया है। तो डेफिसिट अगर बात करते हैं तो डेफिसिट तकरीबन 11.4 बिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट 6 मंथ्स के अंदर पाकिस्तान को सामना करना पड़ रहा है। तो इस डेफिसिट का अगर मवाजना करते हैं गुज़िश्ता साल के मुकाबले में, तो गुज़िश्ता साल में यही डेफिसिट 14.5 बिलियन यूएस डॉलर का था। तो गर्चे उससे तो इंप्रूव्ड फिगर है कि पाकिस्तान का डेफिसिट पिछले साल के मुकाबले में इतना ज्यादा नहीं है और कम है, थोड़ा सा कंट्रोल्ड है, मगर फिर भी ये डेफिसिट तो हमने बता दिया कि इसके पीछे थ्योरी क्या है कि इंपोर्ट्स के इंपैक्ट बहुत होता है हमारे करंट अकाउंट्स के ऊपर। तो अगर ये इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया जाने के ऊपर पॉलिसी आज से बनाई जाए कि नेक्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स के अंदर पाकिस्तान के इंपोर्ट्स को कम करने के लिए जो हमारी हिकमत अमली होगी या जो हमारी एक्सपोर्ट्स के हजम में इजाफा इस तरीके से हो सकता है, तो बात समझ में आती है। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की मीशत जो है ओपन हो और बाहर की मीशतें ओपन हो और एक काम कर रही हो और पाकिस्तान इंपोर्ट्स ना करे, ऐसा तो तकरीबन बहुत ही नामुमकिन ही लगता है। क्योंकि पाकिस्तान को जब आलमी मार्केट्स के अंदर जो है एक इंपैक्ट रखना है तो कुछ जो ऑर्डर्स है पाकिस्तान से जो बन के जाते हैं उनके लिए कुछ प्रोडक्ट्स हमको इंपोर्ट्स भी करने हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हमारे यहाँ प्रोडक्शन हो रही थी शुगर की
तो शुगर की प्रोडक्शन के अंदर भी हमने देखा था कि ये जो हमारी होम इंडस्ट्री है और ये वीट के बारे में बात करते हैं, गंदम के ऊपर, तो इसके ऊपर भी बहरहाल वॉट एवर द रीजन थे कि उसके ऊपर लोकस्ट का अटैक हुआ था या टिड्डी दल का हमला हुआ था, तो इनको भी हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है। तो बात तो सिर्फ ये है कि बेसिक नेसेसिटीज जो पाकिस्तान जिसके लिए जाना जाता है कि एग्री इकोनॉमी है, वो एग्री इकोनॉमी के अंदर भी जो है हमको इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं वही प्रोडक्ट्स जो हमारी अपनी मसनूआत हैं। तो ये सोचना चाहिए इमरान खान साहब को, वजीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इस चीजों के ऊपर कि अभी ये हम ओवरनाइट नहीं कहते कि अगर इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो हम इसको कल या परसों या 2-3 महीने के अंदर कर्टेल कर लेंगे। इसको खत्म करने के लिए बाकायदा मंसूबाबंदी और पॉलिसी की जरूरत होती है और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर इस विजन को लेके जाया जाए कि आने वाले 6 माह साल के अंदर या 1.5-2 साल के अंदर पाकिस्तान की इंपोर्ट्स को हमको बढ़ानी है, तो उसके लिए हमारे को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हमें बढ़ानी है। तो हमको इस एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए पाकिस्तान को क्या कुछ करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर पॉलिसी मर्तब देना बहुत जरूरी है। तो चलिए इस पे बात करते हुए हम आगे बढ़ते हैं कि ये एक तो इंपैक्ट पाकिस्तान के अंदर आता हुआ दिख रहा है कि किस तरीके से अब जो ये दिसंबर के मंथ के अंदर जो ये फिगर्स आई हैं, ये इसके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट तो हम नहीं लेंगे, मगर फिर भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको हमें सोचना चाहिए और बैठ के समझना चाहिए कि अभी तक जो एक हनीमून पीरियड मिला हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक रेमिटेंसेस की सपोर्ट थी, इंपोर्ट्स कम होने की वजह से हमारे करंट अकाउंट्स के अंदर कुछ मेंटेनेंस थी, उसके अंदर अब थोड़ी सी तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है मनफी तरफ। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स के हवाले से। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो गोल्ड इस वक्त तकरीबन $4.5 प्लस होने के बाद $1871 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। सिल्वर तकरीबन 20 सेंट्स प्लस होने के बाद $25.98 पर आउंस पर ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड तकरीबन 33 सेंट्स नीचे आने के बाद $53 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। ब्रेंट तकरीबन 35 सेंट्स नीचे आने के बाद $55.75 पर बैरल पर ट्रेड हो रहा है। तो मजमूई तौर पर देखा कल के अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडेन ने हल्फ बर्दारी की और मनसब पे फाइज हुए, वहीं पे एक जो र्यूमर्स चल रही थी ट्रंप के हवाले से कि ट्रंप जो है वो रिटेलिएशन करेगा, तो वो एक इतनी डिसिप्लिन तरीके से वहां से उनको निकाला गया और जो बाइडेन ने वहां पे एक सदारती जो है वो इसका हल्फ बर्दारी की। साथ ही साथ बहुत से लोग पाकिस्तानी और इंटरनेशनल लेवल से जो है वज़राओं ने जो है वो जो बाइडेन को मुबारकबाद भी दी है और ईरान ने भी काफी अपने खैर मकदम का किया है कि जो बाइडेन जो है वो अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं ईरान के लिए भी। तो बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल थी। इसके अंदर बड़ा एक इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि किस तरीके से ये सिनेरियो मूव होगा। कैपिटल हिल के अटैक, कैपिटल की बिल्डिंग के ऊपर जो है वो अटैक जब हुआ तो उसके ऊपर ये कहा जाने लगा कि शायद ट्रंप की जानिब से रिटेलिएशन हो, मगर फिर भी जो है काफी बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से जो पूरी तकरीब को ऑर्गेनाइज किया गया। तो ये तमाम तर सूरत हाल है एक डेवलप्ड स्टेट्स के सदारती इंतखाब के नताइज की, जिसको एक्सेप्ट किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवीन किया बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर अमेरिका के अंदर, और उसको फिर बरवक्त लेवल के ऊपर सब ने उस फैसले को एक्सेप्ट किया, चाहे दिल से किया हो चाहे ना किया हो, मगर जो अपने मुल्क के लिए सब ने अपने एक रोल प्ले किया अमेरिका के अंदर। उम्मीद ये करते हैं कि इसी तरीके की चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर भी हों, जहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत कोशिशें कर रहे हैं कि पूरी आवाम को, पूरी कौम को एक के प्लेटफॉर्म के ऊपर लाया जाए, मगर कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ जो है वो डेविएट ज़रूर कर रही होती है। तो हम एक बहुत अच्छी कौम है, अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो तो उनके पास से एक अपनी एक मैंडेट्स है, मगर पाकिस्तान के पास जो मैंडेट है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का मैंडेट है। मतलब अगर हम बात करते हैं तो अगर हमारी चीज़ें अलाइंड हो जाती हैं तो शायद हमसे बेहतर कौम या हम जिस कैटेगरी में आए उस जैसी कैटेगरी के बहुत कम कौमें मौजूद होंगी। मगर यहाँ पे तमाम तर सूरत हाल जो होती है वो एकदम से ही, अगर हम पॉलिटिकली सिनेरियो के ऊपर बात करते हैं तो ऐसे रिफ्ट्स क्रिएट होते हैं कि उसके ऊपर डिबेट्स ऐसी शुरू हो जाती हैं कि जो वो हुक्मरान वक्त है या अपोजिशन है उनके दरमियान ही ऐसी चीज़ें शुरू होती हैं कि अवाम की फैसिलिटेशन तो बहुत दूर चली जाती है। हमने ये बात क्यों की कि अवाम की फैसिलिटेशन बहुत दूर चली जाती है और हुक्मरान जो है बात औक़ात अपने मफाद के लिए सीटों के ऊपर बात करने लगते हैं। हम बात करते हैं कराची के हवाले से। अगर हम पंजाब के अंदर जाते हैं तो लाहौर के अंदर काफी डेवलपमेंट हमें दिखती है, इस्लामाबाद में काफी डेवलपमेंट दिखती है, मगर जब हम कराची में आते हैं और आज से 30 साल पुरानी हम तस्वीरें देखते हैं कराची की, तो लगता यह है कि शायद हम फैंटेसी की वर्ल्ड में या ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं अगर 30 साल की तस्वीर किसी को दिखाई जाती है। यानी यकीन ही नहीं आता कि इतना खूबसूरत कराची किसी जमाने में हुआ करता था। यानी
तीन डेकेड्स के बाद आज कराची की जो सूरत हाल का मवाजना करते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो कचरा पड़ा हुआ है, कहीं तारे ऊपर से जा रहे हैं, कहीं पे बिजली का निज़ाम सही नहीं है, कहीं नक्काशी का निज़ाम सही नहीं है। 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर के अंदर इस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इसको जो है मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जा रहा है कि कहीं पे भी हमें सफाई सुथराई नहीं दिख रही। कंपेरेटिवली स्टडी करते हैं अगर हम दूसरे ममालिक का, पंजाब के ममालिक से करते हैं, लाहौर से करते हैं, जो कि एक वक्त में कराची से बहुत पीछे हुआ करते थे डेवलपमेंट में, आज वो कराची से आगे निकल चुके हैं डेवलपमेंट में। वहीं पे ग्रीन लाइन की बात करें, कराची के अंदर जो हमारे जो मंसूबा प्रीवियस गवर्नमेंट ने PMLN की गवर्नमेंट के दौर में स्टार्ट हुआ था, बहुत तेजी से आगे की तरफ जा रहा था, मगर उनके वजीर आजम के नाअहली के बाद से जो वो रुका है, तो आज तक के तकरीबन 4 साल हो गए वो मंसूबा ना आगे बढ़ रहा है और ना उसको तोड़ के खत्म किया जा रहा है। ये तो एक डेवलपमेंट की बात है, हमको बुरा नहीं मानना चाहिए कि इसके ऊपर बहसीत कौम हमें समझना चाहिए कि ये हमारे एक तो जो लोग वहां से सफर करते हैं वो तकरीबन 4-4 घंटे 3-3 घंटे डिले हो रहे हैं उनकी चीजों को। जो चीज उनकी एक अच्छी तरीके से मूव करती थी और 1 घंटे का सफर था वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे से ऊपर हो गया सफर, सिर्फ इस अंडर डेवलप प्रोजेक्ट्स की वजह से। तो इसके ऊपर सोचना चाहिए, जब इलेक्शन आएंगे तो यकीनन ये बन भी चुका होगा और सबके वोट्स बैंक के लिए तमाम इलाके के ऊपर काम भी हो रहा होगा। मगर वजीर आज़म इमरान खान साहब को आए भी तकरीबन 2.5 से 3 साल के करीब होने वाले हैं और इस पीरियड के अंदर भी कराची की इतनी बातें की जा रही होती हैं, मगर कराची के अंदर जब बात करें तो कभी नक्काशी के मसलों के ऊपर आता है। एक बारिश हो गई तो हमारे डिफेंस के एरियाज के अंदर, कैंटोनमेंट का जो पूरा एरिया है उसके अंदर घरों के अंदर पानी भर गया, जो कि निकलते निकलते भी उसको एक क्वार्टर लग गया पूरा। तो ये एक बड़ी एक डिवेस्टेटिंग सूरत हाल है कि उन इलाकों के अंदर भी तमाम चाहे डेवलप्ड इलाके हों चाहे अंडर डेवलप इलाके हों, इसके ऊपर भी काम करना होगा। इस पर बुरा मानने की या अप्रिशिएट करने की किसी को हमें ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि ये जो हम डेवलप्ड स्टेट की बात की, आज हमने अमेरिका की, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ की और फिर पाकिस्तान की, तो फिर ये तमाम तर सूरत हाल हम अपनी नज़रों से ना देखें, दुनिया की नज़र से देखें कि वो किस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है। क्योंकि आज जो हमारी मईशत का हाल है या जो हमारे डेफिसिट्स हैं या हमारी जो तमाम तर सूरत हाल हैं, उसके अंदर बहुत ही बड़ा ये इम्पैक्ट है कि जब आपको कोई ऊपर से देखता है, यानी अगर बैठ के ऊपर से मवाजना कर रहा होता है आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का, तो वो सबसे पहले ये सोचता है कि यार अगर इस कौम के ऊपर अगर इन्वेस्ट भी किया जाता है या लगाया भी जाता है तो फिर उसका रिटर्न क्या होगा। ये तो दोस्त ममालिक की वजह से या अपने एक नामों की वजह से हमारे वज़राए आज़म जो है वो मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट ले आए हैं, मगर इसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज डेवलप करना चाहिए। आप अपने सिर्फ नाम के ऊपर इन्वेस्टमेंट ना लाएं, नाम पे अगर लानी है तो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के नाम पे इन्वेस्टमेंट लेकर आए, तो इतना सो खूबसूरत बनाए, इतना अच्छा बनाए कि जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है बाहर से आ रही है, चाहे लोकल बॉडी इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे बिजनेस कम्युनिटीज इन्वेस्ट कर रही है, तो उसको जो है फैसिलिटेशन दी जाए। अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब जो रोड है अंदर गलियों की तरफ से जा रहा है, उसकी क्या हालत होती है, वो बिजनेस कम्युनिटीज भी अपनी जो है वो पैसे जमा करके उसको तामीर करती हैं, फिर कुछ अर्से के बाद वो टूट जाते हैं। तो ये सब जिम्मेदारी बिजनेस कम्युनिटीज की नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। जब आप डिमांड करते हैं टैक्सेबल रेवेन्यू को, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ही ऊपर आती है। तो आवाम को फैसिलिटेट करें, आवाम को कॉन्फिडेंस में लाएं, यकीनन आवाम फैसिलिटेट करेगी आपको भी टैक्स की मद में। तो आवाम बहुत एंटिसिपेटेड है कि किसी तरीके से उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को बेहतर बनाया जाए। तो इसीलिए तवक्कात हर दफा गवर्नमेंट से की जाती हैं, मगर उससे पूरा उतरना या ना उतरना जो है वो हमारे बात की बात होती है। मगर अगर बात करें कि मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर जो इकदाम लिए गए हैं, अगर ये कोविड नहीं आता तो पाकिस्तान की मौशी सरगर्मी के ऊपर जो हमारे इंटरेस्ट रेट की शरह सूद थी IMF की शराइत के हिसाब से वो तकरीबन 13.25% के करीब थी, जिसको 14% अप्रोच करना था। तो अगर कोविड के बाद इसको 7% के ऊपर ले आया गया डेलिबरेटली, तो इसके अंदर क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिकमत अमली का दखल था कि इंटरनेशनल प्रेशर था या कारोबारी जिंदगी को अलाइव रखना था। तो ये तमाम तर पैरामीटर्स पे हमें सोचना होगा कि कोई शख्स अपने क्रेडिट ना लेके जाए। इस वक्त हम पाकिस्तान को बहुत सख्त ज़रूरत है, चाहे हुक्मरानों की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की, चाहे अपोजिशन की जानिब से, चाहे हम आम आवाम की जानिब से की जाने वाली कोशिशों की। तो ये हम अपनी एक डायमेंशन को सही रखें, चाहे हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हो किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर या उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हो, तो उसका बुनियादी नुक्ता नज़र हमारे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की डेवलपमेंट और डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शादबाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।